साथ ही पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी खतरनाक और घातक सैन्य साजिश रचने में जुटे हुए हैं, जिसका एकमात्र मकसद भारत को चारों तरफ से घेरकर अचानक हमला करना है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने रातों रात नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर अपनी 8 मिलिट्री ब्रिगेड के साथ मिलकर 35 एंटी ड्रोन यूनिट यानी एआई फेसिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एक पूरा काउंटर ड्रोन ग्रिड तैनात कर दिया है। पूरी दुनिया यह देखकर हैरान है कि आखिर पाकिस्तान एलओसी पर इतनी बड़ी सैन्य हलचल क्यों कर रहा है। इस शौक के पीछे का पूरा सच ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपनी घबराहट में अफगानिस्तान से जुड़ी सीमाओं से अपनी 5 मिलिट्री बटालियनों को इसी महीने हटाकर सीधे एलओसी पर रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टरों में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये वही पारंपरिक और कुख्यात इलाके हैं जहां से पाकिस्तान हमेशा भारत में बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक पाकिस्तान को यह सब करने की नौबत क्यों आई। दरअसल अप्रैल 2025 में जब कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ और उसमें 26 लोगों की मौत हो गई, तो भारत ने कड़ा और ऐतिहासिक रुख अपनाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि इंडस वाटर टेरिटरी को ही निलंबित कर दिया। भारत ने साफ कह दिया कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद बहाल नहीं की जाएगी। साथियों, इस फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पानी न मिलने की परेशानी में वह रोते हुए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भी गया, लेकिन वहां भी उसे कोई भाव नहीं मिला। इस लाचारी और कंगाली के बीच पाकिस्तान के नेता पूरी तरह बौखला चुके हैं और भौंकते हुए कभी बिलावल भुट्टो गीदड़ भपकियां देते हैं, तो कभी इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ टीवी चैनलों पर आकर खुलेआम भारत को जंग छेड़ने की धमकी देते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारत पानी को रणनीतिक हथियार बना रहा है। हाँ भाई, बना रही है, तो क्या करेगा। जबकि खुद ख्वाजा आसिफ को यह तक होश नहीं है कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या क्या नए घटनाक्रम हो चुके हैं। चूंकि पाकिस्तान की खुद की कोई औकात नहीं है कुछ नया खरीदने की, तो दोस्तों इसलिए भारत को घेरने की साजिश में वह पूरी तरह चीन और तुर्की की गोद में जाकर बैठ गया है। ध्यान दीजिएगा, चीन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान को 36 मल्टी रोल जे सीरीज फाइटर जेट पहले ही दे चुका है और अमेरिकी F-35 जेट का चीनी वर्जन यानी 5वीं जनरेशन का खतरनाक स्टिल्ट फाइटर जेट J-35 भी इस साल के अंत तक भीख में पाकिस्तान को मिल जाएगा, जिसकी टेस्ट फ्लाइट्स भी हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने तो कराची के पास एक साझा कॉम्बैट ड्रोन असेंबली प्लांट भी लगा दिया है, जहां हर साल 700 घातक ड्रोन बनाए जाएंगे। हद तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने इन ड्रोनों को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का MOU भी साइन कर लिया है। साथ ही तुर्की पाकिस्तान के लिए मिलजैम क्लास की पनडुब्बी भी बना रहा है, जिसकी डिलीवरी भी साल के अंत तक हो जाएगी। इन सब हरकतों से पाकिस्तान और उसके आकाओं का सीधा और नापाक मकसद साफ नजर आता है। वो सोचते हैं कि इधर पश्चिमी सीमा एलओसी से वो भारत पर दबाव बनाएंगे, समंदर में पनडुब्बियां उतारेंगे और उधर बांग्लादेश के रास्ते ड्रोन सप्लाई करके भारत को पूर्वी मोर्चे पर भी घेर लेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ और जनरल आसिम मुनीर साहब भारत को चारों तरफ से घेरने की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले जरा अपने घर का नक्शा उठाकर देख लो। जिस अफगानिस्तान सीमा से आपने डरकर अपनी 5 बटालियनों हटाई हैं, वहां टीटीपी आपकी फौज को दिन रात दौड़ा दौड़ा कर कूट रही है। नीचे बलूचिस्तान के लोग आजादी मांग रहे हैं, वहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने आपके चीनी प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तानी फौज का जीना हराम कर रखा है। सिंध प्रांत अपनी अलग बगावत कर रहा है। पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने के नारे लगा रहे हैं। आपके देश में जनता को ना तो खाने को कुछ मिलता, ना पीने को कुछ मिलता, ना बिजली मिलती और अर्थव्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुकी है। आप तुर्की से पनडुब्बी खरीदने और साल में 700 ड्रोन बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे। कान खोलकर सुन लो, ये आज का आत्मनिर्भर और महाशक्तिशाली भारत है। 1960
यह 1971 का दौर नहीं है। आप चाहे चीन के J-35 ले आओ या तुर्की का ड्रोन प्लांट, भारतीय सेना आपकी हर चाल को LOC से लेकर समंदर तक नस्ते नाबूद करने का पूरा दम रखती है। धमकियां देना बंद कीजिए और जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसे संभालिए, वरना इतिहास गवाह है कि जब जब आपने भारत की तरफ आंख उठाई है, आपके नक्शे का एक हिस्सा हमेशा के लिए कम ही हुआ है। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब आपसे सवाल, इस 2 कौड़ी के देश की इतनी हिम्मत है जो भारत को चारों तरफ से घेर कर ऊपर से युद्ध की धमकी दे रहा है, आपका क्या कहना है? क्या भारत को ऐसे ही शांत रहना चाहिए? क्या भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ। अगर ऐसे ही अपडेट देना चाहते हैं तो चैनल को आज अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या डिसलाइक जो भी आप कर सकते हैं वो कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। देशभक्त है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।